बहुपद, और बहुपद में गुणनखंडों पर चर्चा चल रही थी। तो यहाँ पर जो हमारे अगले प्रश्न हैं ये पूर्ण वर्ग वाले हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीन तीन पद होते हैं। तो हमको यहाँ पर कोई दो पद दे रखे होंगे, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा होता है प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र। अब इन तीन पदों में से हमारे कुछ दो पद दे रखे होंगे, पूछेगा क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि जिससे हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे अगर हमारे स्क्वायर वाले पद दे रखे हैं पहले में, तो 2ab हम जोड़ दें या 2ab हम घटा दें, तो उससे हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमको देखना पड़ेगा। जैसे एक्स की घात 4 प्लस 4, पहले स्क्वायर में लिखें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 क्या होगा, 2 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर पद दिया हुआ है एक तरीके से ये, और बी स्क्वायर पद दिया हुआ है। तो इसमें क्या जोड़ें, तो क्या जोड़ दें, 2ab और जोड़ दें, यानी कि 2a मतलब एक्स स्क्वायर, b मतलब 2, यानी कि 4x स्क्वायर। अगर और जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 4x स्क्वायर मतलब a वाला विकल्प सही। प्रश्न नंबर 2 ऐसे ही, 9x स्क्वायर माइनस 30x, तो इसको कैसे लिखेंगे, 9x स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 3x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस 30x, क्या हो जाएगा, माइनस जो पद करके होता है वो 2ab वाला ही होगा। तो माइनस 2 इंटू ए का मान तो हम 3x निकाल ही चुके हैं, इंटू 30 है ये, तो 2 3 6 35, तो 5। अब जैसे ही हमने 30 को ये लिखा, ये पूरा 30x बन जाएगा हमारा, तो 3 6 5 30x। तो हमको अंदाजा लग गया 2 3x a होता होगा, 5 क्या है b, यानी कि प्लस हम 5 स्क्वायर अगर जोड़ दें यानी कि 25, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये हमारा b वाला हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 है, 9y स्क्वायर, यही यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस 12xy को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3y इंटू 2x। तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि 2x जो है b का काम करेगा, यानी कि 2x का स्क्वायर जोड़े, यानी कि 4x स्क्वायर जोड़ दें, तो a वाला। फिर प्रश्न नंबर 4, 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस 8x, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 इंटू क्या बचा, 4x। तो 2 तो 2 ही हो गया हमारा, एक a की जगह हो गया, b की जगह 4x हो गया, यानी कि 4x का होल स्क्वायर अगर हम जोड़ दें तो यानी कि 16x स्क्वायर। तो ये प्रश्न नंबर 4 में डी वाला हमारा हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 5, 49y स्क्वायर माइनस 56yz, तो 49y स्क्वायर माइनस 56yz, तोड़ के लिख लो, 49y स्क्वायर क्या लिखेंगे, 7y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7y इंटू 56yz को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 7, तो 4 बचेगा और z बचेगा, तो 2a और ये b, तो b हमारा 4z हो गया। 4z स्क्वायर हम जोड़े, 4z स्क्वायर घटाए, यानी कि 16z स्क्वायर हम लोग जोड़े, तो फिर पूर्ण वर्ग ये हमारा हो जाएगा। फिर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पर एक तरीका और भी है, उस पर भी चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे पहले तो ये देखा एक्स स्क्वायर प्लस 13x, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2a भी होना चाहिए, 2 इंटू ए का मान x इंटू बी, यानी बचा क्या आप, तो 13/2 बचे, इसको हल करें तो 13x आ जाएगा, यानी कि 2a और b। तो b का मान 13/2 है, यानी कि 13/2 का स्क्वायर हम जोड़ दें अगर इसमें, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अच्छा, और इसका एक सूत्र भी कह सकते हैं, यहाँ पर सूत्र भी आपको हो सकता है स्कूल में बताया जाए, क्या कि जो भी हमारा मध्य पद हो, उस मध्य पद को हमें क्या करना है, 2 से भाग कर देनी है और अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर वाला जो गुणांक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला पद। तो एक्स स्क्वायर वाला पद जो पूरा है उसका वर्गमूल ले लें और 2 ले लें, इनसे भाग कर दें मध्य पद को, तो वही हम जोड़े यहाँ पर। जैसे इससे पिछले प्रश्नों में हम लोग देख लें, जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 3 था। अब 3 में हम देखें यहाँ पर तो क्या बन रहा था, 12xy ये मध्य पद था, किसके किससे भाग करनी है हमको, 2 से भाग करनी है। और जो प्रथम पद है एक्स स्क्वायर वाला पद यानी वाई स्क्वायर वाला पद, चाहे एक्स स्क्वायर वाला हो चाहे वाई स्क्वायर, जो भी स्क्वायर वाला पद है उसका वर्गमूल लेकर के 9y स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3y। भाग कर दें, वाई वाई कटा, 3 चौको 12, 2 दूनी 4 यानी कि 2x, और 2x का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर यहाँ पर जोड़ दें। तो ये सूत्र भी बन सकता है यहाँ पर हमारा एक तरीके से। फिर से देखें सूत्र क्या बन जाएगा, मध्य पद, इसको हम 2 से भाग करें, अंडर रूट ऑफ जो एक्स स्क्वायर वाला पद है, एक्स स्क्वायर वाला है वाई स्क्वायर वाला, इस पद से भाग करें और फिर पूरे का वर्ग कर दें, उतना ही हम जोड़े तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे इसमें 198 PQ को 2 से भाग कर दें और जो पहला पद था उसका वर्गमूल यानी कि 9P से भाग कर दें पूरे का वर्ग, तो PP कट जाएगा, 9 से 9 दूनी 18, 18 22 11, तो हमारा हो जाएगा 11Q का स्क्वायर यानी कि 121 क्यू स्क्वायर इसमें जोड़ दें अगर 7वें में। फिर 8वां तो 17x है, 2 से भाग कर दें और पहले पद का वर्गमूल यानी एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x से भाग कर दें और स्क्वायर कर दें, तो x कटा तो क्या आ जाएगा हमारा 17/2 का स्क्वायर, 17/2 का स्क्वायर जोड़ें तो वर्ग बन जाएगा। फिर अगला देखें, यहाँ पर अगले में हमें क्या है, वर्ग वाले ही पद दे रखे हैं, इसमें सूत्र नहीं लगेगा। क्या दे रखा है, 16x स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर। अब यहां पर हम देखें, तो हमें स्क्वायर वाले पद दे रखे हैं, तो यहाँ पर मध्य पद है ही नहीं 2ab वाला, तो a स्क्वायर दे रखा है, b स्क्वायर दे रखा है, यानी कि या तो हम 2ab यानी कि 2 इंटू 4x इंटू 5y ये पद जोड़ दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, या ये पद घटा दें यानी कि 5 को 20 दूनी 40, तो 40xy हम जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, तो इनसे जो है हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। प्रश्न नंबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, 8x हमारा मध्य पद है, तो मध्य पद को 2 से भाग कर दें, अंडर रूट ऑफ जो पहला पद लिखा है उससे भाग कर दें पूरे का वर्ग, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर का x होगा, x कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा यानी कि 4 बचेगा, 4 स्क्वायर यानी कि 16 अगर हम जोड़ दें तो इससे पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये है, कुछ प्रश्न और हैं तो उनको हम लोग अगली प्रश्नावली करते हैं।